हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा को प्रारंभ करने के पहले श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। यह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। 1.5.18 तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपरि अधः तल्लभ्यते दुःखवद अन्यत् सुखं कालेन सर्वत्र गभीररमहसा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तात्पर्य: प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए उस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है। लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से न लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इस प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तुएं न तो कम नहीं अधिक मिलेंगी, यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अतः यह मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश दे रहे हैं कि हमें उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जिस चीज को पूरे दुनिया भर घूम के भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। पूरे ब्रह्मांड में अगर आप गोता लगाएंगे, स्वर्गलोक से लेकर पाताल या ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक, फिर भी ये चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती, और वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से शाश्वत मुक्ति और भगवान के धाम में प्रवेश। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं
कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिक अधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। तो आज इंसान अगर कोई भी क्रिया अगर कर रहा है, प्रभुपाद लिखते हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई उद्योग कर रहा है, कोई आर्थिक विकास कर रहा है, कोई राजनीति में लगा हुआ है, कोई कलाकारी में लगा हुआ है, कोई ठेला चला रहा है, कोई ऑफिस में कंप्यूटर चला रहा है, कोई मार्केटिंग करके कुछ सामान बेच रहा है, या फिर कोई खरीद रहा है। जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसका अंतिम उद्देश्य केवल एक ही है, मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना चाहता है, राइट। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति हमारे हाथ में नहीं होती है। इंद्रिय तृप्ति तो ऑलरेडी फिक्स है। पिछले जन्म के जो कर्म हमारे हैं उसके हिसाब से हमें इस जीवन में क्या इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, इसका कोटा पहले ही फिक्स हो चुका है और उसको हम बदल नहीं सकते। और उसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है यार, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत से कमा सकते हैं, हम जो चाहिए वो इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोग बोलेंगे, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखो, और भागवत में भी कहा गया है, जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। आपके नसीब में लिखा हुआ है तो आपके पास वो चल के आएगा, नहीं लिखा हुआ है तो कितना भी छटपटाओ, कितना भी छलांग मारो, सीलिंग तोड़ के बाहर निकल जाओ छत का, नहीं आएगा आपके पास। और इसको समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया, दृष्टांत, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते हैं। अच्छा, दुख के लिए कोई प्रयास करता है क्या? आपने कभी प्रयास किया? तो फिर दुख कहां से आता है? किसने बनाया दुख? स्वतः आता है। स्वतः आता है मतलब कहां से आता है वो? कर्मों के अनुसार आता है। हाँ, तो अगर ये चीज समझ में आती है कि कर्मों से हमारे पूर्व जन्म के दुख अपने आप आता है, तो ये भी समझना चाहिए कि सुख भी अपने आप आएगा, जब आना है तो आएगा वो। आप अपना कर्तव्य करते रहिए, कर्म करते रहिए, और जो समय बचता है उसमें भगवान का नाम कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24 घंटे भगवान ने दिए हैं तो 24 के 24 घंटे इंद्रिय तृप्ति की तलाश में नहीं बिताने चाहिए, क्योंकि वैसे भी इंद्रिय तृप्ति हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो तो जितना लिखा होगा उतना ही आएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी हम उस सुविधाओं का भोग ले पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। सुविधाएं होना एक चीज होती है और उसमें से आनंद प्राप्त करना दूसरी चीज होती है। तो संसार में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन है लेकिन उसको भोग नहीं पाते हैं। क्यों? अभी आपने इनके अंबानी के लड़के को देखा कि नहीं? हरे कृष्ण नहीं देखा है उसको? तो शादी हुआ था ना उसका, 5,000 करोड़। तो उसको देखा है ना आपने, कैसा है वो? नहीं देखा है आपने? उसको कुछ तो बीमारी है। तो अभी आप बोलेंगे उससे अच्छा मेरा बेटा अच्छा है यार, कम से कम हेल्दी है, ठीक ठाक चलता फिरता है, खाता पीता है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? हम लोग बहुत कुछ अपने कष्ट से जमा कर लें, धन दौलत, इसका अर्थ ये नहीं कि उसको भोग पाएंगे हम, क्योंकि उतना ही भोग पाएंगे जितना हमारे नसीब में लिखा है पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से। तो अगर इतनी साधारण सी चीज अगर हमें समझ में आती है तो हम भगवान का नाम जाप क्यों नहीं करते? फिर क्यों 24 घंटा लगे रहते हैं सांसारिक कार्यों में? हाँ जी, मतलब आपका शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास किस में है? ये मेरा हाथ, इससे मैं कमाऊंगा, मैं दिखाऊंगा दुनिया को। तो देख लेना अनंत अंबानी को, उतना धन कमाने में हमें 100 जन्म लगेंगे, लेकिन 100 जन्म में भी जितना कमा लो, जितना एंजॉय वो नहीं कर पा रहे आप कर रहे हैं। एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? स्वस्थ शरीर चाहिए ना। तो आप उससे ज्यादा धनी है।
अगर प्लेट में 56 भोग रहेगा लेकिन पचाने की कैपेसिटी एक छोटा पकौड़ा भी नहीं है तो क्या खाओगे? 56 भोग की थाली को देख के फोटो खींच के रख लो अपने पास। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझना चाहिए, ठीक है हमें अपने कर्तव्य करने हैं, कीजिए। संसार में आए हो, घर परिवार है, चलाना है चला लो, लेकिन कितना? 24 घंटे में से 2 घंटे साइड में निकाल के रखो। बोलो ये 2 घंटे रिजर्व है। जैसे आप रिजर्वेशन करते हैं ना, कोटा, आरक्षण करते हैं, आरक्षण, ये हमको इतना आरक्षण चाहिए, राइट, ताकि हम उस आरक्षण का उपयोग ला सके अपने जीवन को अच्छा बनाने में, बराबर ना? तो मैं कहता हूं कि आप आरक्षण कीजिए 2 घंटे का रिजर्वेशन। ये 2 घंटे को छूने का नहीं, 22 घंटा में जितना कूदी मारना है मारते रहो, ऊपर से नीचे, जितना काम करना है करो। 2 घंटे साइड में छोड़ दो सिर्फ भगवान का भजन के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर देखो क्या फर्क पड़ेगा जीवन में। अदरवाइज प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं ना, अगर हम, अच्छा चलो हमें पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से कुछ सुख मिला भी होगा और हम उसे भोगने में अपना समय व्यस्त करते हैं, फिर भी ये भोग तो स्थायी नहीं है ना। और तो करेंसी जैसा है, पैसा बैंक में जमा किया है लेकिन उसको खत्म कर दिया तो खत्म हो गया, और खत्म होने वाला एक दिन, राइट? वो नहीं खत्म होगा तो आप खत्म हो जाएंगे है ना? तो आप इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पहले कौन खत्म होता देखते हैं, वो खत्म होता है कि मैं खत्म होता हूँ। हो सकता है दोनों साथ में खत्म हो जाए, और फिर नया शरीर और नया सफर, फिर अपने कर्म बनाओ। इसलिए इस जीवन में हम जो कर्म बनाते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उससे हमारा भविष्य का कर्म बनता है। जो पिछले जन्म में किया था उसका अभी हम लाभ ले रहे हैं, और इस जन्म में जो भी धर्म कर्म का कार्य करोगे, सत्य के मार्ग पे चलोगे, सेवा पूजा करोगे, साधना करोगे, इसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, राइट? और सबसे बढ़िया तो यह है कि क्यों फल लेने के लिए आने का, वापस सीधा यहाँ से भगवान के धाम में ही प्रवेश क्यों ना कर लो। क्योंकि यहाँ पे जो भी फल लेंगे, वो फल लेते रहते बाकी चीजें भी हमको आकर्षित करेंगे भौतिक जगत की, और फिर हम यहाँ रहने की चेष्टा करेंगे, राइट? इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को, राइट, इन सांसारिक चीजों के पीछे आवश्यकता से ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आपका घर परिवार है, कोई बात नहीं, ठीक है, सबको मेंटेन करना पड़ता है। शरीर है तो उसको मेंटेन करना है, 2 टाइम भोजन खिलाना है, 6-7 घंटा सोना है, ऑफिस जाना है, बस हो गया। बचे हुए समय में भगवान का भजन करें। बचे हुए समय में ये चेष्टा ना करेंगे और कितना कमा लूँ। अरे कमा लिया ना 22 घंटा, और कितना कमाओगे? क्योंकि जितना कमाओगे उतना ही कम पड़ेगा, और जितना कमाओगे और कम पड़ेगा, और कमाओगे और कम पड़ेगा। जिंदगी में कभी ऐसा समय नहीं आएगा बोले अभी हो गया, संतुष्ट हो गया मैं, वैसा होगा समय आया? नहीं आया ना, और कभी नहीं आएगा। 1000 जन्म भी संसार में रह लो तभी भी नहीं आएगा। तो हमें इसका निर्णय लेना पड़ेगा कि अभी हो गया, अभी इसके आगे मैं समय निकालकर भगवान का भजन करूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से तो प्रभुपाद के बहुत सुंदर परपोर्ट्स हैं। प्रभुपाद का श्रीमद् भागवतम इसीलिए जाना जाता है, भक्ति वेदांत परपोर्ट्स। अदरवाइज भागवतम को अब तो गीता प्रेस में मिल जाएगा, बट परपोर्ट्स कमेंट्री कहाँ मिलेगी आपको? और इन्हीं कमेंट्री को लिखने के लिए, पब्लिसाइज करने के लिए प्रभुपाद ने कितना कष्ट किया है, राइट? उसका हम कथा देख ही रहे हैं श्रीला प्रभुपाद लीलामृत में। तो आपको जैसे याद रहेगा, पिछली बार हम लोग श्रीला प्रभुपाद लीलामृत में वॉल्यूम 2 प्रारंभ करने के बाद, आई थिंक हम लोग चैप्टर नंबर 2 पूरा कर लिए थे। श्रील प्रभुपाद वॉल्यूम 2 में पहला चैप्टर था प्रभुपाद का अमेरिका के लिए सफर। 13 अगस्त 1965 को प्रभुपाद निकले थे, और लगभग 35 दिन का सफर पूरा करने के बाद प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंच गए। तो चैप्टर 1 पहले अध्याय में प्रभुपाद का सफर के बारे में बताया है कि किस तरह से प्रभुपाद सफर करते हुए अमेरिका पहुंचे।
और दूसरे अध्याय में हमने देखा था प्रभुपाद बटलर पेंसिल्वेनिया, जो कंट्री साइड है अमेरिका का। तो प्रभुपाद पहले न्यूयॉर्क उतरे, वहाँ से फिलाडेल्फिया होते हुए वहाँ पहुँचे, बटलर पेंसिल्वेनिया। वहाँ तो प्रभुपाद सैली अग्रवाल के घर पे रह रहे थे, गोपाल अग्रवाल, सैली अग्रवाल। हमने वो विस्तार से डिस्कशन देखा था अध्याय नंबर 2 में। और अध्याय नंबर 2 के अंत में हमने देखा था कि 1 महीना तक बटलर पेंसिल्वेनिया सैली अग्रवाल के घर में रहने के बाद, गोपाल के अग्रवाल के घर पे रहने के बाद प्रभुपाद वहाँ से फिर निकल दिए। फिलाडेल्फिया गए थे 2 दिन और वहाँ से न्यूयॉर्क जा रहे थे। क्यों? प्रभुपाद ने वहाँ पे टेस्टिंग कर, क्योंकि प्रभुपाद को पहले स्पॉन्सरशिप वहाँ का मिला था, बटलर का वहाँ रहने के लिए स्पॉन्सर गोपाल अग्रवाल। तो अभी वहाँ का टाइम खत्म हो गया और प्रभुपाद को एक्सप्लोर भी करना था न्यूयॉर्क। तो वहाँ से निकल गए वो। और हमने देखा था किस प्रकार सैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल ये पहले तो सोच रहे थे कि स्वामी जी हमारे घर में आए हैं, इनको कौन रखेगा, कैसे रखेंगे, क्या होगा। कोई स्वामी थोड़ी किसी के घर में रहता है लाल कपड़े पहनकर कोई बाबा आपके घर में रहने लगे तो आपको टेंशन आ जाएगा नहीं? बोलेंगे यार हम लोग अभी क्या करेंगे, और आप तो डिवोटी हैं। सैली अग्रवाल सब तो बाहर के लोग थे, मांस मछली खाते थे, बाकी सब पूछ लेते होंगे, खाते पीते होंगे, तो उनको कठिनाई थी। तो इस तरह से, लेकिन बाद में उनको प्रभुपाद से प्रेम हो गया। बोले यार ऐसे साधु महात्मा हमको छोड़ के जा रहे हैं, हमें दुख हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद परिव्राजकाचार्य थे। परिव्राजकाचार्य मतलब जो केवल संसार का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। उनको किसी जगह से आसक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति से आसक्ति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी व्यक्ति से इनसेंसिटिव है। उनके मन में उनके लिए प्रेम है, बट उनका कर्तव्य उन्हें आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रभुपाद निकल दिए और निकल कर न्यूयॉर्क पहुंच गए। और न्यूयॉर्क में उनको पता नहीं था कौन उनको वहाँ पे रिसीव करेगा। और इसकी वजह से गोपाल अग्रवाल, सैली अग्रवाल सोच रहे थे अरे बाप रे, ये अकेले स्वामी जी क्या करेंगे। तो हमने देखा था कि गोपाल अग्रवाल श्रील प्रभुपाद को समझा रहे थे, देखो ये 1 रुपये का कॉइन ऐसे डालने का टेलीफोन बॉक्स में, तो ऐसे फिर फोन लगता है। 1 रुपया डालने का वहाँ साबुन निकलता है, वहाँ से 1 रुपया डालने का फिर वहाँ से एक चीज़ निकलती है, कूपन निकलता है, ट्रेन का पास, आगे बढ़ने का, गाड़ी का पास। तो इस तरह से कुछ छुट्टा दिया और वहाँ से चले गए प्रभुपाद जी। राइट। जो व्यक्ति राधा दामोदर मंदिर में रहने के लिए आसक्त नहीं थे, वृंदावन जैसे शांत वातावरण में, वो बटलर पेंसिल्वेनिया में गोपाल अग्रवाल के उस घर में क्यों आसक्त होंगे। राइट। भले वहाँ कितना भी शांति मिले, वृंदावन जैसे जगह को छोड़कर प्रभुपाद आगे बढ़ दिए। भगवत संदेश देने की जो उत्सुकता एक बार भक्त में आ जाए ना, उस उत्सुकता जैसा कोई शक्ति नहीं है। जब आपको भगवान हृदय के अंदर से ही बोले आगे बढ़, आगे बढ़, तो कौन रोक पाएगा आपको? कोई नहीं रोक सकता। राइट। हमारे एक भक्त है, उनके घर में मैं कथा कीर्तन के लिए जाता हूँ। यहाँ पे नए नए भक्त ज्वाइन हुए हैं। तो सुबह उनका मैसेज आया था, उनके पत्नी का मैसेज आया मुझे, बोले आपके काउंसलिंग। मैं बोला मेरा तो कोई काउंसलिंग नहीं है, मैं जाके क्लास करता हूँ वहाँ पे। तो एक प्रभु जी है, वो उनकी पत्नी और पति पत्नी दोनों हैं, बड़े रईस घर के हैं। तो पत्नी कहने लगी कि हमारे आपके प्रभु जी जब से 16 माला कर रहे हैं तब से केवल हरे कृष्णा ही करते रहते हैं। कोई मिलेगा उसको खाली हरे कृष्णा बोलते हैं, खाली गीता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तो बोलते मेरे घर के लोग चिढ़ गए हैं, मेरे ससुर जी गुस्सा है उनके ऊपर, बच्चे गुस्सा हैं, और बाकी रिश्ते वाले हमारे लोग परेशान हो गए कि ये केवल हरे कृष्णा करते रहता है। तो मैं बोला क्या हो गया? बोलते 2 चीज़ें कर रहे हो, उनको अपना ऑफिस और हरे कृष्णा, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो मैं बोला कम से कम ऑफिस दिख रहा है उसको अभी कहीं ऑफिस छोड़ के चला ना जाए जिसको भगवान अंदर से प्रेरणा देंगे उसको आप क्या रोक पाएंगे? आप कुछ नहीं कर सकते उसको। वो अपना ऑफिस में जाएगा, काम करेगा, जॉब करेगा, और सेक्शन काउंटर बन गया। अभी एक साल के अंदर ही 6-7 महीने के अंतर में ही वो एक सेक्शन काउंटर बन गया 16 माला।
तो बोले कि इसको आप सॉल्व करके दो। मैं बोला अभी इसको कैसे सॉल्व करूं मैं? जिसको अंदर से परमात्मा प्रेरित करता है उसके लिए क्या मतलब, उसको कौन क्या कर सकता है? हमारे गोस्वामियों से गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी थे, बड़े जमींदार के बेटे। उस समय उनका 12 लाख सुवर्ण मुद्रा उतना इनकम था 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे। और ये श्रीला हरिदास ठाकुर के संग में आ गए। श्रीला हरिदास ठाकुर उस पर्टिकुलर प्रांत में प्रवचन किया करते थे एक डिवोटी के घर पे। तो वहां पे ये जाके उनको मिले और उनको उनसे लगा हो गया। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी है, तो उनको हरिदास ठाकुर से लगा हो गया, जो नामाचार्य है, भगवत भक्ति में मस्त हो गए। तो ये भागकर चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे और घर छोड़ के जाना चाहते थे। तो इनके घर वालों ने 12 सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए। बोले इसको बांध के रखो, सिक्योरिटी गार्ड कांस्टेंट, यहाँ से भागना नहीं चाहिए, और इसको बांध के रखो जंजीरों से। तो ये उनकी माँ बोलने लगी, तो उनके पिता बोलने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी के, कहने लगे अरे भैया, इनकी जो पत्नी है वो कैसी है? जैसे इंद्र की पत्नी है सची, उतनी सुंदर है। इनका ऐश्वर्य इंद्र के समान है। संसार में व्यक्ति को बांधने के लिए 2 चीजें काफी होती है, नहीं? धन, दौलत और अपोजिट सेक्स। स्त्री के लिए स्त्री, पुरुष के लिए पुरुष। जिसको ये 2 चीजें नहीं बांध सकती उसको क्या बांधेगा? आपका सिक्योरिटी गार्ड क्या बांध सकता है उसको? क्या करेगा आपका सिक्योरिटी गार्ड? ये सब कुछ नहीं कर सकता। जब संसार के 2 बड़े प्रलोभन इसको बांध नहीं पाए, तो आपको बाद में वो लंबी कथा है चैतन्य चरितामृत में, रघुनाथ गोस्वामी बाद में फिर वहां से छूट के जाके नित्यानंद प्रभु की कृपा से फिर मिल गए चैतन्य महाप्रभु। और 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो मैं उनको समझाया कि देखो भाई, मिल के बात करेंगे, आप टेंशन मत लो। जिसको भगवान अंदर से प्रेरणा देते उसको हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? मैं खाली ये कह सकता हूँ कि सबका ख्याल रखो। राइट। तो प्रभुपाद जी ऐसे वहां से निकले। प्रभुपाद जी तो 1922 से निकल चुके थे, 1922 जो पहली मुलाकात हुई थी उनकी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से, राइट? आपने देखा था उल्टा डंगा जंक्शन। अभी मैं रिसेंटली वहां जाके आया था। शायद प्रभु जी ने आपको वीडियो भी शेयर किया होगा, नहीं? मैंने भेजा था प्रभु जी को, मतलब ग्रुप में शेयर करो आपके। तो हम भी कभी जाएंगे कलकत्ता, प्रभुपाद के उल्टा डंगा जंक्शन, मायापुर कभी यात्रा निकालेंगे ग्रुप में। तो बड़ा सुंदर जगह है, जहाँ पे प्रथम बार प्रभुपाद जी मिले थे, वहां जाके मैं दर्शन करके आया। तो प्रभुपाद जी 1922 से निकल गए थे घर से, और बाद में कितने भी प्रलोभन आए सांसारिक ये वो, प्रभुपाद किसी चीज के लिए आसक्त नहीं थे। तो फिर ये छोटे छोटे जगह उनको क्या आसक्त कर पाएंगे? तो ये न्यूयॉर्क में जो पहुंच गए प्रभुपाद, ये चैप्टर 3 जब स्टार्ट होता है, इस चैप्टर का टाइटल है स्ट्रगलिंग अलोन, अकेले संघर्ष कर रहे प्रभुपाद जी। और ये चैप्टर भी ऐसा ही है, लिटरली प्रभुपाद अकेले संघर्ष कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में आए तो उनको कुछ पहले तो पता नहीं था किससे मिलना है, क्या करना है, राइट? लेकिन उनका एक पुराना कांटेक्ट था मुंबई में, इंडिया में, डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा, राइट? और राममूर्ति मिश्रा ने इंडिया से यहाँ पे लिखा था। न्यूयॉर्क में एक सन्यासी थे, मायावादी सन्यासी, डॉक्टर मिश्रा करके। उनको लिखा था कि एक स्वामी जी हैं, भक्ति वेदांत स्वामी करके, राइट? तो ये वाया कॉन्टेक्ट से आया था। तो कहते हैं कि डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा, राइट? ये कॉन्टेक्ट था प्रभुपाद का इंडिया में। उन्होंने डॉक्टर मिश्रा को लिखा था, इनक्लोजिंग ए लेटर इंट्रोड्यूसिंग परमानंद मेहरा हैड गिवन हिम इन बॉम्बे। बहुत ही वाया था, किसी ने फोन कहाँ से कुछ लगा दिया और कहा कि एक भक्ति वेदांत स्वामी करके व्यक्ति है, वो न्यूयॉर्क में है, आप जरा उनको मदद कीजिए करके। तो इस तरह से प्रभुपाद का कांटेक्ट हुआ, मतलब डॉक्टर मिश्रा का उनसे। तो डॉक्टर मिश्रा वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर थे,
न्यूयॉर्क में, और मायावादी थे। तो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को भेज दिया पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल के इधर। डॉक्टर मिश्रा ने अपने एक विद्यार्थी को भेजा, कहा कि देखो फिलाडेल्फिया से कोई तो स्वामी जी आए हैं, उनको मेरे आश्रम में लेके आओ, उनका योगा स्टूडियो था। तो वो प्रभुपाद को लेके आए, तो उसका एड्रेस दिया यहाँ पे 33 रिवर साइड ड्राइव बिसाइड हडसन रिवर, ये वहाँ की नदी है। जैसे कलकत्ता में गंगा नदी है, वैसे वहाँ पे एक नदी है, उसके बाजू में शहर बसा हुआ है। तो ये इनका जो अपार्टमेंट था वो 14वीं मंजिल पे था डॉक्टर मिश्रा का, और वहां से बड़ी खिड़की थी जिससे नदी दिखती थी पूरी अच्छी तरह से। तो डॉक्टर मिश्रा ने प्रभुपाद को वहां पे रहने के लिए एक रूम दिया, राइट, और फिर वहां रहने लगे प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा के साथ। और डॉक्टर मिश्रा के बारे में जब ये लीलामृत में लिखा गया है, तो डॉक्टर मिश्रा जब पहले न्यूयॉर्क में आए तो पहले डॉक्टर थे, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक प्रवचन वगैरह किया करते थे। और प्रवचन करते 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 धीरे धीरे योगा बिगा अष्टांग योग सब सिखाने लगे। इतने पॉपुलर हो गए, डॉक्टर का पेशा ही बंद कर दिया, हरे कृष्ण और केवल स्वामी बन गए। जरा विचार कीजिए, अमेरिकन लोगों की उस समय कितनी जिज्ञासा थी अध्यात्म में, आज भी है। मतलब लोग कितने भूखे प्यासे हैं अध्यात्म के लिए, कोई भी कुछ भी बोल दे तो भी वो लेने के लिए तैयार है, तो कुछ तो अध्यात्म हमें सिखाओ, राइट। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया और एक सन्यासी जैसा जीवन जीने लगे वहां पे, और शिष्य भी स्वीकारने लगे। और कहते हैं वो वैसे ट्रेडिशनल धोती कुर्ता नहीं पहनते थे, लेकिन टेलर नेहरू जैकेट पहनते थे वो। उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क कहा गया है, जबकि प्रभुपाद गोल्डन कलर के थे, उनके काले बाल थे, और लगभग 44 साल के थे वो डॉक्टर मिश्रा। और जब डॉक्टर मिश्रा और प्रभुपाद की मुलाकात हुई, उस समय डॉक्टर मिश्रा का बहुत हालत खराब था, फिजिकल हेल्थ। तो डॉक्टर मिश्रा अपने मेमोरियल में लिखते हैं, हिज होलीनेस प्रभुपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी जी रियली नॉक्ड मी डाउन विथ हिज लव। बोले जब प्रभुपाद जी मेरे जीवन में प्रवेश किए, उन्होंने अपने प्रेम से मुझे सचमुच प्रभावित कर दिया। कहने लगे वो मेरे लिए प्रेम के अवतार थे। कहने लगे कि उस समय मेरा हेल्थ इतना खराब था, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे ही, आपने देखा था प्रभुपाद बटलर पेंसिल्वेनिया में खुद कुकिंग करते थे, और पूरे गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल पूरे फैमिली को भोजन खिलाते थे। सोचिए जरा प्रभुपाद का क्या स्किल और एक्सपर्टीज था पूरा भोजन बनाने में। तो कहने लगे डॉक्टर मिश्रा कि एक्चुअली प्रभुपाद जी जब मेरे जीवन में प्रवेश किए तो उन्होंने मुझे इतना प्रसाद खिलाया भोजन बनाकर कि उससे मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया। और शायद अगर प्रभुपाद जी मेरे जीवन में प्रवेश ना करते उस समय, तो मैं बीमारी से मर जाता। तो ये क्रेडिट देते हैं वो प्रभुपाद जी को। और कहते हैं डॉक्टर मिश्रा कि आई वॉज वेरी लेजी इन द मैटर ऑफ कुकिंग। मैं भोजन बनाने में बहुत आलस करता था, और भोजन टाइम पे लेने में भी बहुत आलस करता था। बट भक्तिवेदांत स्वामी जब टाइम होता था प्रसाद बनाने का, उठते थे और प्रसाद बनाना चालू, और जब भोजन लेने का टाइम है तो उस समय भोजन लेना ही है, राइट। टाइम पे अगर हम भोजन ले तो हमारी बहुत सारी स्वास्थ्य की सेवा समस्याएं मिट जाएंगी। एक्चुअली प्रभुपाद एक जगह प्रगोट में लिखते हैं फर्स्ट कैंटो में, कि कलयुग में बहुत सारी बीमारियां इर्रेगुलर हैबिट की वजह से होती है, अनियमित आदतें, टाइम पे भोजन न लेना, टाइम पे विश्राम न करना, टाइम पे मलमूत्र त्याग न करना, ये बीमारियों का प्रमुख कारण है कलयुग में, इर्रेगुलरिटी। तो डॉक्टर मिश्रा कहते हैं इस तरह से प्रभुपाद मेरे जीवन में आए, और वो कहते हैं कि प्रभुपाद का कुकिंग ऐसा था, इट्स लाइक ए प्रिसिशन ऑफ केमिस्ट। जैसे कोई केमिस्ट जब केमिकल फॉर्मूला बनाता है, कोई दवाई बनाता है, तो एक बराबर जानता है इतना मिलीग्राम इतना मिलीग्राम इतना मिलीग्राम है ना, ये डालने का अलग अलग केमिकल। तो बोलते हैं प्रभुपाद भी एक केमिस्ट की तरह कुकिंग करते थे, बराबर इतना नमक डालना है, इतना मिर्ची, इतना हल्दी, इतना तेल, परफेक्शन में था प्रभुपाद का कुकिंग। तो वो अप्रिशिएट करते हैं।
और कहते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत सारे अलग अलग डिशेस बनाते थे और मुझे खिलाते थे प्रसादम, राइट। और वो कहते थे इट वॉज नॉट ब्रेड ही गेव मी प्रसादम। तो जनरली हम लोग खाना खाते, राइट, लेकिन जब हम भगवान के भक्त बन जाते हम क्या लेते हैं? प्रसादम पाते हैं। खाना नहीं खाते हम लोग, या तो खाना हमको खा जाएगा हमें लगता है खाना हम खाते, लेकिन खाना हमको खा जाता है। और प्रसादम अगर हम लेंगे तो प्रसादम हम ग्रहण करते हैं, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद जी वहाँ पे रहने लगे डॉक्टर मिश्रा के पास, और उनका एक स्टूडेंट था डॉक्टर मिश्रा का, जॉन सुवेल करके उनका पुराना स्टूडेंट था। वो प्रभुपाद जी से आकर मिलता था कई बार, राइट, और प्रभुपाद जी से बातें करता था और देखता था कि प्रभुपाद जी किस तरह से अपने कपड़े, प्रभुपाद जी का एक अच्छा हैबिट था, अच्छा मतलब प्रभुपाद जी के सारे हैबिट अच्छे थे, मतलब आचार्य। प्रभुपाद जी रेगुलरली अपना कपड़ा धोते थे, ऐसा नहीं कि स्टैक करके रख दो, एक हफ्ते का कपड़ा अभी जाओ धुला के लाओ। स्वयं अपना कपड़ा धोते थे, स्वयं अपना भोजन बनाते थे, राइट। आप भी अगर आपका कपड़ा खुद धोएंगे तो फिट रहेंगे आजकल तो वॉशिंग मशीन में धोते हैं ना आप लोग, बराबर ना। फिर एक्सरसाइज किधर होता है? फिर बाकी बिल डॉक्टर को भरने का। हरे कृष्णा। डॉक्टर का भी कमाई होना चाहिए ना, तो उसका कमाई कैसे होगा? तो अगर हम लोग अपना खुद सेवा, खुद कार्य करें तो हम बहुत हेल्दी रहेंगे, राइट। अपना कपड़े धोना ठीक से, अपने ही भोजन बनाए, बर्तन माजना, सब कुछ करेंगे तो बॉडी का मूवमेंट होता है, एक्सरसाइज होता है, राइट। इस तरह से प्रभुपाद वहाँ पे रह रहे थे और कुछ समय बीतने के बाद जब डॉक्टर मिश्रा और प्रभुपाद चर्चा करते थे तो प्रभुपाद जी बताते थे डॉक्टर मिश्रा को कि मेरा अमेरिका में आने का उद्देश्य क्या है, मैं अमेरिका क्यों आया हूँ, कि मुझे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का मिशन एस्टेब्लिश करना है, कृष्ण भावना, राइट। और कहते थे कि डॉक्टर मिश्रा आप मुझे मदद करेंगे, लेकिन डॉक्टर मिश्रा क्या थे? मायावादी थे। तो वो कभी प्रभुपाद को मदद नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि नहीं नहीं स्वामी जी, थोड़ा क्या है, मैं बिजी हूँ, मेरा बहुत सारा काम है, देखेंगे बाद में, ऐसा करके टाल देते थे। तो ही वुड नेवर हेल्प हिम, राइट। कुछ दिनों बाद जब प्रभुपाद को वहाँ मेंटेन करने में तकलीफ होने लगी डॉक्टर मिश्रा को, तो उन्होंने उनको शिफ्ट किया। तो उनका जो बिल्डिंग था 14 मंजिल में, वहाँ से थोड़ा दूर आगे एक और बिल्डिंग था, और उस बिल्डिंग के 5वें मंजिल पर उनका स्टूडियो था, हठ योगा स्टूडियो, जहाँ पर ये अष्टांग योगा, हठ योगा सिखाते थे अपने स्टूडेंट लोगों को। तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया प्रभुपाद को। तो उसको खिड़की विड़की कुछ नहीं था, जहाँ रूम दिया प्रभुपाद को, ऐसे प्रभुपाद वहाँ रहने लगे। 72nd स्ट्रीट नियर सेंट्रल पार्क, ये न्यूयॉर्क में। The large studio was located in the center of the building and included an office and adjoining private room. इसको कुछ खिड़की विड़की नहीं था। देखो प्रभुपाद कैसे कैसे कहाँ जगह पे रहे हैं। और ये जो डॉक्टर मिश्रा थे, ये तो मायावादी मतलब मालूम है ना आपको, जो भगवान को निराकार मानते हैं, जो भगवान को साकार रूप में नहीं पूजा करते हैं, राइट, उसको कहते हैं मायावादी। और प्रभुपाद जी थे साकारवादी। हम लोग सब साकारवादी हैं, भगवान के शाश्वत रूप को मानते हैं। भगवान के 3 स्तर होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म यानी कि ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है, जिसे जो भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज कांति है, उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। उसके बाद होता है परमात्मा स्वरूप, उसके बाद होता है भगवान स्वरूप, राइट। जैसे अगर कोई दूर से ट्रेन आ रही है तो आप ट्रेन को देखते हैं तो कैसे दिखता है आपको? सबसे पहले लाइट दिखती है, बराबर, ट्रेन की। दूर से दिखेगा खाली लाइट है, लाइट लाइट, पता भी नहीं चलेगा ट्रेन है क्या है, कौन सी गाड़ी है, ट्रक है, टेम्पो है, क्या है, लाइट दिख रही है। उसे कहते हैं भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज कांति ब्रह्म ज्योति। तो जो अध्यात्मवादी केवल भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज कांति की उपासना करते हैं, उन्हें मायावादी कहा जाता है, या निराकारवादी कहा जाता है, या ब्रह्मवादी कहा जाता है टेक्निकल सेंस में। इसके थोड़े डिफरेंस है, बट मोर और लेस निराकारवादी होते हैं ये लोग। तो ये ऐसे लोग,
भगवान के साकार रूप को नहीं मानते क्योंकि वो देख ही नहीं पाते। उनकी आंखें है ना, जैसे आप कभी अगर सूरज को देखेंगे, सूरज को देख पाएंगे आप? देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आंखें वो क्या चौंधिया जाती है, आंखें देख नहीं पाएंगे आप सूरज को, चमचमा जाती है आंखें। तो ये मायावादी लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के तेज कांति को देखकर कहते हैं कि इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा है। उसके आगे तब देख पाओगे जब आपको भक्त की दृष्टि देंगे भगवान की कृपा से, राइट। तो इसके आगे परमात्मा स्तर रहता है, उसके आगे भगवान स्तर रहता है जो वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। तो ये फिलोसॉफी है। और सत्संग महाराज यहाँ पे विस्तार से लिखते हैं कि ये फिलोसॉफी क्या है, कैसे है। और कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मायावाद भाष्य सुन ले होय सर्वनाश। हमें कभी भी मायावाद सिद्धांत सुनना नहीं चाहिए क्योंकि ये सिद्धांत क्या है, गलत सिद्धांत है। वो कहते हैं कि ईश्वर क्या है, एक निराकार है, जबकि ईश्वर निराकार नहीं है, उसको आकार है ना। जैसे कुछ जो दूसरे धर्म के लोग हैं, अब्राहमिक रिलीजन, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वाले, वो भी कहते हैं ईश्वर निराकार है। तो अगर इस्लाम में 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है तो फिर हरे कृष्णा, जब पढ़ी जाती है तो आवाज करते हैं आप किसके लिए, कोई प्रार्थना सुने इसके लिए ना। तो ईश्वर के हाथ कान नाक है तभी तो सुनेंगे ना वो, नहीं तो दिन में 5 बार आपको नमाज करने की क्या जरूरत है। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में प्रेयर करते हैं गॉड के लिए, तो प्रेयर किसको करोगे, जो सुनेगा उसको प्रेयर करोगे ना, राइट। तो सिद्धांत क्लियर नहीं है उनका। और इस प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं उसे आध्यात्मिक आत्महत्या। जीव जो है अपने स्वभाव को, जो उसका जो इच्छा और विचार करने की शक्ति, उसे मार नहीं सकता, सिर्फ उसे शुद्ध कर सकता है। हम अगर यहाँ से शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाएं तो हमारी इच्छाएं मर जाती है क्या। जैसे बुद्धिज्म में कहते हैं निर्वाण, कि अपने सारी इच्छाओं को समाप्त कर दो तो आपको मुक्ति मिलेगी। अरे इच्छाओं का समाप्त करना आसान है क्या? इच्छा समाप्त कैसे होंगी, आप सजीव है ना। अगर इच्छा समाप्त हो जाए तो आप पत्थर बन जाएंगे, राइट। तो ऐसा टेक्निकल एनालिसिस है मायावाद और इसका सिद्धांत का। तो ये डॉक्टर मिश्रा क्या करते थे, ये प्रभुपाद को बोलने ही नहीं देते थे कृष्ण भक्ति के बारे में। जब भी इनका कोई प्रोग्राम होता था हथ योगा का, अष्टांग योगा का, अपने स्टूडेंट के साथ डॉक्टर मिश्रा का, तो प्रभुपाद जी को कहते थे, स्वामी जी आप कीर्तन कीजिए, कीर्तन कीर्तन, आप लेक्चर मत दीजिए, लेक्चर मैं दूंगा ताकि मैं लोगों को मायावादी बना सकूँ, अपने मायावाद का दर्शन कर सकूँ। आप अगर बोलेंगे तो सब डिवोटी बन जाएंगे, और मुझे डिवोटी बनाना है नहीं इनको। तो देखिए प्रभुपाद को कितना तकलीफ था। भारत से वहां गए थे किस लिए, कृष्ण भक्ति और कृष्ण कथा करने के लिए, लेकिन कृष्ण कथा करने के लिए रोका जा रहा था प्रभुपाद को इस तरह से। तो पहले बटलर पेंसिल्वेनिया में उनका जो होस्ट था डॉक्टर गोपाल अग्रवाल और सैनी अग्रवाल, उनको कृपा करके प्रभुपाद बोले बेचारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ज्यादा प्रचार करूंगा, तो ज्यादा प्रचार नहीं किया वहां प्रभुपाद ने। और यहाँ न्यूयॉर्क में आए तो इनका ये जो दोस्त था ये मायावादी था। और विचार कीजिए, ये मायावादी प्रभुपाद साकारवादी, कैसे जुड़ी जमी की इनकी। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने कितना जमाया, उनके साथ रहे, उनके लिए भोजन बना के दिया। प्रभुपाद के कितने तात्पर्य में प्रभुपाद ने मायावादियों को धोके निकाला है पूरा। लेकिन फिर भी पर्सनल डीलिंग में प्रभुपाद साधु थे, बोले नहीं साधु है, उसको मैं भोजन बना के दूंगा, राइट। तो प्रभुपाद जी का ऐसा स्केड्यूल था, जो हत योगा बिल्डिंग में रह रहे थे प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा के, वहाँ से रोज सुबह आते थे डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में, वहाँ कुकिंग करते थे और फिर कुकिंग करके डॉक्टर मिश्रा ये सब प्रसाद लेते, प्रभुपाद फिर अपना अपार्टमेंट में चले जाते थे, राइट। और कभी कभी जब ये डॉक्टर मिश्रा अपने स्टूडेंट लोगों का पिकनिक लेके जाते थे थोड़ा कंट्री साइड में, शहर से बाहर, तो प्रभुपाद भी उनके साथ जाते थे। तो ऐसा कई बार होता था कि प्रभुपाद और डॉक्टर मिश्रा गाड़ी में बैठे हुए हैं कार में पीछे, और दोनों इतना जोर से झगड़ा कर रहे हैं, हिंदी में बात करते थे, दोनों भारतीय है ना, हेवी झगड़ा करते थे। किसके ऊपर? मायावाद और साकारवाद के ऊपर। प्रभुपाद कहते थे कृष्ण एक शाश्वत व्यक्ति है, वो कहते थे नहीं निराकार है। भयंकर झगड़ा होता था। और ड्राइवर उधर का जो उनका स्टूडेंट था
वो समझता था दोनों स्वामी जी झगड़ रहे हैं, लेकिन आधे घंटे बाद दोनों फिर दोस्त होते थे। राइट, आधे घंटे में झगड़ा सॉल्व मतलब वो मानते नहीं थे डॉक्टर मिश्रा, वो बोलते निराकारवादी है। प्रभुपाद कहते नहीं, साकार है, कृष्ण साकार स्वरूप है उनको। इस तरह से इस समय बीत रहा था वहाँ पे। वहाँ एक स्टूडेंट था हार्वे कोहेन करके, बाद में प्रभुपाद के डिसाइबल बन जाएंगे। ये भी डॉक्टर मिश्रा के एक ऐसे पिकनिक कैंप में गए थे कंट्री साइड में, तो प्रभुपाद भी वहाँ पे थे। और हार्वे, जब प्रभुपाद एक जगह बैठे थे तो हार्वे कोहेन वहाँ पे आए और प्रभुपाद को देख के उनसे बात करने लगे और कहने लगे ये जो सिखाते हैं ना ये सब, ये डॉक्टर मिश्रा राजयोग, एक जगह बैठो। आपने देखा कभी कभी गए हैं आप लोग ये मायावती लोगों की संस्थाओं में? एक हमारे यहाँ पे है, एक कुमारी करके कुछ तो है, हरे कृष्णा। तो या फिर दूसरे बहुत सारे, वो बोलते हैं ऐसे बैठो, तो सामने से लाल लाइट आ रही है, उस लाल लाइट को देखो, तो ध्यान करो। अरे लाल क्या, इधर काली पीली कोई भी लाइट लगाओ, हमको अगर बोलेंगे आंखें बंद करो तो हरे कृष्णा, हो गया आपका काम। लाल लाइट हो, काली हो, पीली हो, कुछ भी हो। एक बार मैं यहाँ पे गया था, तो बोरीवली में यहाँ पे है ना आपको पकौड़ा, बोरीवली में एसएल वर्ल्ड के बाजू में, गए आप लोग कभी? बोरीवली में एसएल वर्ल्ड है, उस तरफ गोराई बीच के उस तरफ पकौड़ा करके, विपाशन करके वो कहते हैं ना, वो करते हैं वो लोग विपाशना। तो एक बार मैं ऐसे जिज्ञासा समझ घूमने के लिए गया था उधर, तो मैं गया उधर, तो वो अंदर लेके गए मेरे को, बोले ये सब हमारा मेडिटेशन सेंटर है। बोले मेडिटेशन सेंटर है? बोले बढ़िया लग रहा है। बोले तो आप आइए अंदर। तो बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में खड़े थे, तो कांच का चैम्बर था, और बोले यहाँ पर बैठ जाओ भी सब लोग, और ऐसे चालू किया वो लोगों ने, ठंडा ठंडा। मैं बोला वाह बढ़िया है, इतना दूर से आया हूँ थोड़ा। फिर मैं बैठा, वो बोले फिर अभी लाइट बंद कर दिया, फिर वो लोगों ने डिम कर दिया लाइट पूरा, ठीक है ना अभी। लाइट बंद कर दिया, ऐसे चालू किया, शांति से सब लोग बैठे थे। तो बोले अब गहरी सांस लो अंदर, फिर बोले अभी कहाँ सांस छोड़ो, फिर बोले सांस अंदर लो, फिर बोले सांस छोड़ो, और फिर 5 मिनट के अंदर सांस बंद ही हो गई हमारी। बंद हो गया मतलब हरे कृष्णा, इज जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। फिर 10-15 मिनट के बाद अच्छी गहरी नींद हो गई हमारी। 10-15 मिनट 20 मिनट बाद बोला हाँ ठीक है चलो अभी हो गया मेडिटेशन। बोले हाँ हो गया। सब लोग बोले वाह क्या फ्रेश लगा, क्या मेडिटेशन है ये, क्या मेडिटेशन है। मैं बोला बढ़िया है ना, 15-20 मिनट अगर सो के निकलोगे बाहर तो बढ़िया ही लगेगा ना। तो ऐसे मेडिटेशन से हमारे आत्मा का कुछ उत्क्रांति होने वाला नहीं है, शुद्धिकरण नहीं होने वाला है। और कलयुग में ऐसे तथाकथित ऑफकोर्स जो वो लोग कर रहे हैं, मुझे उसकी निंदा नहीं करनी है, बट ये प्रोसेस कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है इतनी जितने कि नाम संकीर्तन की प्रोसेस एप्लीकेबल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे सांस लेते रहोगे तो कितना ध्यान दे पाओगे सांस के ऊपर। लेकिन भगवान का नाम लेना एक अलग कला है। नाम लेने से ही भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है, राइट। नाम लेना ही भक्ति है। तो इस तरह से वो कहने लगे हार्वे कोहेन की मतलब बोर होता हूँ बहुत इससे। तो प्रभुपाद बताने लगे कि देखो इससे भी बढ़िया मेथड है मेडिटेशन करने का, और वो है भक्ति योग, राइट, जिसमें भगवान का भजन किया जाता है, भगवान के नामों का जाप किया जाता है। इस तरह से प्रभुपाद उनको बताने लगे। बाद में उनकी मुलाकात होगी आगे आने वाले चैप्टर्स में फिर वापस। तो ये डॉक्टर मिश्रा और शिला प्रभुपाद, तो यहाँ कभी भी प्रभुपाद को मौका नहीं मिला डॉक्टर मिश्रा से, कभी भी ये कथा कीर्तन करने नहीं देते थे। कभी कुछ प्रोग्राम होता था, कहते थे स्वामी जी आप आइए कीर्तन कीजिए, और कहते थे अपने स्टूडेंट को नाउ स्वामी जी विल सिंग कीर्तन टू अस। लेकिन प्रभुपाद का कीर्तन भी इतना सुंदर कीर्तन था, मधुर, उससे भी लोग मोहित हो जाते थे। और प्रभुपाद जी अगर कभी कहते थे डॉक्टर मिश्रा को कि डॉक्टर मिश्रा आप मुझे मदद कीजिए ना प्रचार करने के लिए कृष्ण भक्ति का। डॉक्टर मिश्रा अभी आपको मालूम रहेगा चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम था मिश्रा, सरनेम, राइट। तो ये कहते जगन्नाथ मिश्रा। तो ये प्रभुपाद कहते थे देखो चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम था मिश्रा, आप मिश्रा मतलब आपको मदद करनी चाहिए हमको। प्रभुपाद ऐसे कॉम्बिनेशन लगाया करते थे। तो वो डॉक्टर मिश्रा कहते थे नहीं स्वामी जी आप चैतन्य महाप्रभु के अवतार है। तो मायावादी थे ना ये, इसलिए कहते थे कि प्रभुपाद को आप चैतन्य महाप्रभु के अवतार है।
तो आप भगवान के अवतार है तो आपको जरूरत नहीं किसी मदद की, आप अकेले कर सकते हैं। इस तरह से टालते थे वो। तो इस तरह से डॉक्टर मिश्रा ने उनको टाल दिया। और एक बार तो प्रभुपाद ने डॉक्टर मिश्रा को कहा था कि देखो मैं श्रीमद् भागवतम इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो आप अच्छा अंग्रेजी जानते हैं, तो आप मेरे किताबों को ज़रा प्रूफ रीडिंग कीजिए। प्रूफ रीडिंग मतलब उसको करेक्शन कीजिए, देखिए कहीं मिस्टेक है क्या। लेकिन मना कर दिया था उन्होंने। और संस्कृत भी जानते थे ये डॉक्टर मिश्रा, तो बोले थे कि आप ज़रा चेक कीजिए मेरा संस्कृत और इसमें से ग्रामर वगैरह। तो डॉक्टर मिश्रा ने मना कर दिया था। बाद में उनको दुख हुआ, अपने मेमोरियल में बाद में कहते जब इस्कॉन स्थापित हुआ, वर्ल्ड वाइड इस्कॉन ये हो गया, तब ये कहते थे अरे सॉरी मैंने प्रभुपाद को मदद नहीं किया, इससे मुझे दुख लग रहा है करके, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद वहाँ पे समय बिता रहे थे। उसी समय प्रभुपाद ने एक्चुअली सोचने लगे कि मुझे अगर यहाँ पे प्रचार करना है न्यूयॉर्क में, तो मुझे लक्ष्मी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए, राइट। और इसको मद्देनजर रखते हुए श्रील प्रभुपाद ने इंडिया में तीर्थ महाराज को एक लेटर लिखा। तीर्थ महाराज ये प्रभुपाद के गुरु भाई थे, भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी के शिष्य थे, राइट। तो उन्होंने लेटर लिखा कि देखो मैं यहाँ पर अमेरिका में रह रहा हूँ और डॉक्टर मिश्रा करके साथ में मेरे हैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे मायावादी लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना के रखे हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में और मायावाद का प्रचार कर रहे हैं, और हम लोग कृष्ण भक्त उधर झगड़ा कर रहे हैं इंडिया में। ये मेरा रूम है, ये मेरा टेम्पल है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे डिसाइपल है और मेरा नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखो यहाँ पे दुनिया में क्या हो रहा है। जो कृष्ण के डिवोटी नहीं है वो लोग आके बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो आप मुझे सहायता करेंगे क्या? अभी यहाँ पर मुझे अगर प्रचार करना है तो मुझे कुछ लक्ष्मी चाहिए और सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं यहाँ पर अमेरिका में भक्ति योग का पहला बीज बो सकूं, राइट। ये प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा था और प्रभुपाद को उम्मीद थी कि कुछ मदद मिलेगी उनसे यहाँ पे, राइट। और वो कह रहे थे कि मैं एक्चुअली गौड़ीय मठ का पहला ब्रांच मेरे न्यूयॉर्क में बनाने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप सिर्फ मदद कीजिए। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी ने, आपको याद रहेगा, उनके टाइम में अपने शिष्यों को यूरोप में भेजा था, जर्मनी में और बाकी कंट्रीज में, बट वो कुछ नहीं कर पाए थे। बस वहाँ गए, कुछ थोड़े समय रहे, वापस आ गए, राइट। इसी तरह से प्रभुपाद ने लेटर लिखा, उसका बाद में रिप्लाई देखेंगे कैसे आया। अभी तक कुछ लेटर भेज दिया था उन्होंने। उसी समय नवंबर का महीना आ गया था। एक दिन अचानक न्यूयॉर्क में ब्लैकआउट हो गया, बिजली गुल। तो सब लोग जहाँ जैसे थे वही अटक गए, क्योंकि सब कुछ बिजली पे चलता है ना वहाँ पे। अभी आपके बिल्डिंग में अगर बिजली चली जाए और आप लिफ्ट में, तो क्या होगा? हरे कृष्णा हो गया, आधुनिकता वहीं पे समाप्त। तो बिल्डिंग, जो लोग जहाँ थे वहीं अटक गए। कुछ लोग खदान में थे, कुछ लोग कहाँ पे थे। तो यहाँ पे लिखा गया है, द मैसिव पावर फेल्यूर हैज सडनली लेफ्ट द एंटायर सिटी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैपिंग 8 लाख पीपल इन द सबवे। 8 लाख लोग सबवे के अंदर फंस गए और 30 लाख लोग पूरे न्यूयॉर्क में यहाँ वहाँ अटक गए, यहाँ वहाँ, राइट। इस तरह से एक ब्लैकआउट का एपिसोड वहाँ पे हुआ। उसके बाद नवंबर 8 उनको कुछ समय के बाद लेटर आया तीर्थ महाराज का इंडिया से। प्रभुपाद ने लेटर लिखा था ना कि आप मुझे मदद करो, तो उस लेटर में रिप्लाई आया 8 नवंबर को तीर्थ महाराज का, कि प्रभुपाद ने जो बताया था कि आप मुझे ऐसे ऐसे मदद कीजिए, वैसे ऐसे कीजिए, राइट। और एक्चुअली प्रभुपाद ये सब बिल्डिंग किसके लिए बना रहे थे? खुद के लिए थोड़ी बना रहे थे। विचार कीजिए, प्रभुपाद ने दुनिया भर में इतने सारे मंदिर बनाए, किसी भी मंदिर में ज़्यादा समय नहीं रहे हो। 14 बार विश्व के भ्रमण किए। अगर एक ही जगह रहते तो फिर थोड़ी कर पाते थे। अगर हम लोग कोई अगर डोनेशन देते हैं, कोई बिल्डिंग मंदिर में बनाने के लिए, बोलते भाई मेरे लिए रिजर्व रखना रूम, मैं आऊँगा यहाँ पे रहूँगा, या फिर ये मेरा हिस्सा हो जाएगा। प्रभुपाद ऐसे नहीं थे, राइट। तो उन्होंने अपने गुरु भाइयों को लिखा था कि आप मुझे मदद कीजिए, राइट। तो उनका रिप्लाई आता है वहां से तीर्थ महाराज का। उन्होंने लिखा था कि हम इतनी मदद नहीं कर सकते आपको। His God brothers did not argue against his attempts। तो उन्होंने मना नहीं किया, बोले आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मदद नहीं कर सकते आपको। और उनके पास अच्छा खासा पैसा वैसा था उस समय,
जो भी मतलब उतना हेल्प कर सकते थे। और इन्होंने लिखा लेटर में, his god brothers did not argue against his attempting something in New York, but he politely said that the Gaudiya Mutt funds could not be used for such a proposal. बोले हमारा फंड आपको नहीं दे सकते हम, राइट। लेकिन प्रभुपाद भी जिद्दी आदमी थे, बोले कोई बात नहीं, बोले आई एम नॉट अ मैन टू बी डिसअपॉइंटेड, मैं इतने जल्दी निराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, अगर होते तो फिर आज हम लोग यहाँ नहीं होते। राइट। कितना कठिन संघर्ष है, आप एक एक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे 1 लाख करोड़ जन्म काल में भी हम इतना संघर्ष नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद बोले आई एम नॉट अ मैन टू बी डिस्करेज्ड, डिसअपॉइंटेड। फिर उन्होंने थोड़ा उम्मीद रखा, तो न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग था, यू नो, अभी आप अगर देखेंगे ना अमेरिका में बहुत सारे ऐसे कुछ पुराने चर्च जो बंद पड़ गए थे क्योंकि प्रचार संबंध हो गया था, इवन क्रिश्चियनिटी में भी, राइट। ऐसे कुछ पुराने बिल्डिंग्स ये सब बना बना के नए नए मंदिर बने हुए हैं। तो प्रभुपाद कहने लगे कि एक्चुअली एक बिल्डिंग बिक्री होने के लिए यहाँ पे आया है नीलामी में, 143 वेस्ट 72nd स्ट्रीट पे यहाँ पे एक बिल्डिंग है ना, कितना एक बड़ा बिल्डिंग है, 18.5 फीट वाइड एंड 100 फीट डीप, जिसमें पहला फ्लोर है, बेसमेंट है और मेज़ानाइन है, और इसकी कीमत कितनी है, $1 लाख। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी कितना रुपया लगे गए थे अमेरिका, 40 रुपया, $1 भी नहीं होता है। और उधर एक बिल्डिंग उनको दिख रही थी जिसकी कीमत थी $1 लाख। और प्रभुपाद जी कह रहे थे डाउन पेमेंट $20,000, अगर 20,000 देंगे तो बिल्डिंग हमारे कब्जे में आ जाएगी, बाद में धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हैं हम लोग। और प्रभुपाद ने प्लान भी बना लिया। प्रभुपाद बोलने लगे इस बिल्डिंग में क्या क्या करेंगे, इसका बेसमेंट किचन बनेगा और प्रसादम लेने के लिए बनेगा, पहला मंजिल लेक्चर हॉल बनेगा, और मेज़ानाइन फ्लोर जो है वहाँ पे कुछ अपार्टमेंट बनेंगे भक्तों के, ब्रह्मचारी लोगों के, जो भी रहेगा वहाँ पे, और वहाँ पे एक सेपरेट ऑल्टर भी रहेगा राधा कृष्ण के लिए। खरीदा नहीं, कुछ नहीं, प्लान बनाना चालू कर दिया। बोले यहाँ किचन होगा, यहाँ भक्त रहेंगे, यहाँ मंदिर होगा, सब प्लान बना के रेडी है, राइट। ये किसको लिख रहे हैं, तीर्थ महाराज को लिख रहे हैं इंडिया में, और कहने लगे कि क्यों मदद नहीं करना चाहिए आपको, आप कृष्ण के भक्त हैं, मैं हूँ, और हम सारे भारतीय चाहते हैं कि अमेरिका में एक भगवान कृष्ण का मंदिर बनना प्रारंभ हो जावे, राइट। फर्स्ट टेम्पल, कृष्णा टेम्पल इन न्यूयॉर्क। और कहने लगे कि भगवान कृष्ण केवल हिंदुओं के नहीं है, पूरे विश्व के भगवान है वो, तो उनकी सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए हमें, राइट। और आप क्यों मेरी मदद नहीं करना चाहिए, आपको जरूर करना चाहिए, राइट। और उसी समय उन्होंने सुमति मनोहर जी को भी लेटर लिख दिया। सुमति मनोहर जी जानते हैं ना, जिन्होंने उनको अमेरिका भेजा था। अब पहले तो ये लिखती थी, प्रभुपाद लिखते थे कि आप मुझे मदद कीजिएगा, इस बार तो प्रभुपाद ने डायरेक्ट लिख दिया, बोले आप बाल कृष्ण के भक्त हैं तो आप बाल कृष्ण के लिए मंदिर बना दीजिए अमेरिका में। इतना इतना कीमत है, आप मुझे इतना मदद कीजिए, और यहाँ पे, और आपको ये श्रेय जाएगा कि आपने भगवान बाल कृष्ण क्योंकि वो पुष्टि मार्ग से थे, सुमति महाराज जी कहने लगे कि आपको ये श्रेय जाएगा कि आपने अमेरिका में बाल कृष्ण का पहला मंदिर बना दिया है, राइट। इस तरह से उनको लेटर लिखा। और प्रभुपाद कहने लगे देखो सुमति महाराज जी को कि मेरी कोई इच्छा नहीं कि मुझे बिल्डिंग खुद के नाम पे करके वहां पे रहना है, नहीं, ऐसे कोई इच्छा नहीं है, राइट। और सुमति महाराज जी को लिखा उन्होंने, देखो माता जी इस बिल्डिंग में क्या क्या होगा, राइट। तो पूरा वर्णन बता दिया, यहाँ पे मेज़ानाइन फ्लोर में ये होगा, वो होगा, किचन, ऊपर ड्यूटी रूम, राइट, प्रसादम हॉल बनेगा। और कहने लगे कि इस अमेरिका में इतने सारे लोग जो अभी मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ये सब लोग जब प्रसाद लेंगे ना तो प्रसाद के स्वाद से सब कुछ छोड़ देंगे। और आपको पता रहेगा जब प्रभुपाद जी ने प्रथम बार 22nd एवेन्यू वहाँ पे जब प्रारंभ किया छोटे स्टोर फ्रंट में अपना मंदिर, तो उनका पहला ऑडियंस कौन था, ब्राह्मण लोग थे क्या, भक्त लोग थे, नहीं, सब पीने वाले लोग, नशा करने वाले लोग, जुआ खेलने वाले, व्यभिचारी लोग। और प्रभुपाद ने इनको कैसे भक्त बनाया, सिंपली प्रसाद खिलाकर, प्रसाद की ताकत होती है। तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं कह रहे सुमति महाराज जी को
कि ये जो अमेरिकन लोग हैं जो आज मांसाहार में डूबे हुए हैं, नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, इनको मैं अगर प्रसाद खिला दूं ना तो ये लोग मांसाहार भूल जाएंगे। और सचमुच प्रभुपाद ने करके दिखाया बाद में, ये हमारे जीवन में करके दिखाया ना। हम लोग भी तो मांसाहार करते थे, मांस मछली खाते थे, जुआ खेलते थे, नशा करते थे। प्रसाद जैसे हमारे चित्त में प्रवेश किया है तब से क्या हो गया है, खत्म हो गया सब वो। ये प्रसाद का पावर होता है। तो प्रभुपाद कहने लगे मुझे सिर्फ थोड़ी जगह चाहिए जहाँ पे मैं प्रसाद बना सकूं और इस प्रसाद को मैं लोगों में बांट सकूं, और इसी से परिवर्तन आएगा। तो सुमति महाराज जी को उन्होंने लिखा, राइट, इस तरह से कहने लगे हैं कि आई फील pleasure by eating very delicious prasadam of Bal Krishna. I am sure unique thing will be introduced in America. प्रसाद लेने से बहुत परिवर्तन होगा। और हमारे ऐसे कितने सारे स्टोरीज हैं भक्तों के, राइट, कि प्रसाद खाने से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, सिर्फ प्रसाद से। ये उसका पावर होता है। भगवान का अगर शक्ति प्रार्थना करके उसमें अगर प्रवेश करके अगर वो चीज अगर लोगों को खिलाए, इसलिए लोग कभी कभी आपको कहते होंगे ना, अरे हरे कृष्णा वालों के प्रोग्राम में मत जाओ, वो लोग ना वो खाने में दवाई डालते हैं, दवाई बोले दवाई डालते हैं वो लोग, पता नहीं वो खाने से क्या हो जाता है। वो खाने के बाद आदमी हरे कृष्णा करने लगता है दिन रात, राइट। एक प्रभु जी को तो प्रसाद बनाने लगता है हरे कृष्ण। तो सचमुच हम लोग दवाई डालते हैं। जैसे वो है ना कि बाहर जो लोग कुछ जादू टोना करते हैं तो खाने में मंत्र फूंक के देते हैं, बराबर ना। तो ऐसा भोजन लेने से हमको प्रॉब्लम होता है ना, काला जादू। तो ये सफेद जादू है। तो ये हरे कृष्ण वाले क्या करते हैं, प्रसाद भोजन बना के उसमें मंत्र फूंक देते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मंत्र फूंकने से क्या होता है, ये प्रसाद के अंदर कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं और वो फिर कृष्ण प्रसाद के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो एक बार कृष्ण हमारे अंदर प्रवेश कर दिए तो फिर पाप का रहना संभव नहीं है, गलत कार्यों का रहना संभव नहीं है। इसलिए नित्य नियम से प्रसाद लेना चाहिए, राइट। जो भी खाएं भगवान को भोग लगा कर खाएं, उससे हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे आसपास परिवर्तन आएगा, इस तरह से। तो प्रभुपाद वहां पे रहने लगे। और ये है ना, इसका एक पेज खाली बाकी है इस कथा का, एक पेज बाकी है चैप्टर का, फिर उसके बाद आगे वाले चैप्टर में पहुंचेंगे हम लोग। फिर प्रभुपाद बहुत सारे लेटर लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पद्मपत सिंघानिया भारत में उसको, अपने शिष्यों को, सुमति महाराज को, किसी का भी लेटर का रिप्लाई नहीं आता है। वो एक बिल्डिंग लेने के लिए प्रभुपाद इतना संघर्ष करते हैं, किसी का नहीं आता है। सब लोग कहते हैं हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, उनके गुरु भाई भी कहते हैं हम नहीं कर सकते। उसके बाद प्रभुपाद अकेले, ना कोई आगे ना कोई पीछे। अभी प्रचार करने के लिए प्रभुपाद अकेले इंडिपेंडेंट हो गए। और कई बार ये इस्कॉन के आपने इसमें सुना होगा कि इस्कॉन को बनाने के लिए अमेरिका के हिप्पी लोगों ने इस्कॉन बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर येले, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी के अगर लोग आके बनाते इस्कॉन को तो आज किसका नाम होता, अरे ऑक्सफोर्ड ने इस्कॉन बनाया, हार्वर्ड ने इस्कॉन बनाया। लेकिन भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि इस्कॉन को कौन बनाए, समाज के सबसे गिरे हुए लोग, गए गुजरे, जिनको रिजेक्ट किया गया समाज ने। भगवान की यह करुणा होती है। समाज के सबसे बेकार, रिजेक्टेड, फेंके गए लोग, वो लोग भगवान का मंदिर बनाए और पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार किए। प्रभुपाद ने 11 साल में 108 मंदिर बनाए इन लोगों के माध्यम से। तो भगवान दिखाए कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का, या फिर तुम्हारे तथाकथित बॉम्बे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। मेरे लोग मैं ढूंढूंगा और प्रभुपाद ने अपने लोग ढूंढे जिनके हृदय के अंदर जिज्ञासा है, सेवा करनी है मुझे, चाहे वो रास्ते में चल रहा हो, एक ड्रग एडिक्ट क्यों ना हो, शराबी क्यों ना हो, वो क्वालिफाइड होता है भगवान की सेवा करने के लिए अगर उसके अंदर इच्छा है तो। और कोई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो है, PhD है, डॉक्टर है, उसके देखो डॉक्टर मिश्रा थे ना, उनको भी श्रेय जाता ना अगर इस्कॉन के लिए मदद करते तो नहीं गए उनको श्रेय। इंदिरा गांधी को जाता था, राजीव गांधी को जाता था उस समय के, राइट। डॉक्टर राधा कृष्ण वो प्रेसिडेंट थे, किसी ने मदद नहीं किया क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे उनको श्रेय देना। भगवान श्रेय देना चाहते थे इन सबसे जो इच्छा करने वाले लोग हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, समाज के सबसे निचले स्तर से,
तो भगवान की करुणा का ये प्रकाश होता है। भगवान खुद सिलेक्ट करते हैं मेरे लिए कौन सेवा करेगा।